नाज़रीन वेलकम बैक। फैसलाबाद के हवाले से बड़ी खबर है। सियासी एक तरह से जो है वो सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ गया है फैसलाबाद का, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानब से कहा गया है कि फैसलाबाद में जो ज़िमनी इंतखाबात 3 हलकों में होने हैं वो 5 अक्टूबर बरोज़ इतवार को होंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर फैसलाबाद में 3 हलके खाली हुए थे कि जिसमें यहाँ पर NA 104 जहाँ से साहबज़ादा अमर रज़ा कामयाब हुए थे। 9 मई के केसों में उन्हें जब उनको सज़ा सुनाई गई तो इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट कर दिया था। इसी तरह से जड़ावाला के हवाले से बात करें तो राय हैदर अली खान MNA उनको इसी तरह से सज़ा सुनाई थी और फिर इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट किया था। चक जुमरा से जुनैद अफजल शाही थे PP 98 में, जिनको सज़ा सुनाने पर जब डी-सीट किया गया तो ये 3 हलके खाली हुए थे, जिस पर एक लंबे डिले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर रिटर्निंग अफसरान का जो है वो तकर्रुर भी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर होंगे। इसी तरह से जो है वो FWMC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रऊफ़ अहमद वो रिटर्निंग अफसर होंगे। दिलावर हुसैन जो DG हैं PHA के वो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चौधरी मोहम्मद सरवर वो PP के हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। फैसलाबाद में आज से सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। जब ये सज़ा सुनाई थी तब से ही सियासी उम्मीदवारों ने आने वाले इलेक्शन में तैयारियां शुरू कर दी थी ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। ताहम कुछ दिनों का डिले हुआ शेड्यूल जारी करने में, जिस पर कई तरह की बहस थी कि कोई अदालती आर्डर्स का इंतज़ार है, क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों डिले कर रहा है। तो आज बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया गया। 5 अक्टूबर को फैसलाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून तीनों हलकों से फैसलाबाद में हार गई थी, तो उनकी कोशिश है कि तीनों हलकों में जीता जाए। अगर हम यहाँ पर बात करें उम्मीदवारों के हवाले से तो NA 104 में राजा रियाज अहमद के साहबजादे राजा दानियाल अहमद जो पहले भी यहाँ से उम्मीदवार थे, वो दोबारा से कोशिश में है कि उनको नून लीग टिकट दें। साबिक यहाँ पर नून लीग के जो है वो मिनिस्टर राना मोहम्मद अफजल खान थे, उनके साहबजादे राना एहसान अफजल वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले ताकि वो NA 104 की सीट जीत सके। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पर जड़ावाला के हवाले से तो जड़ावाला में तलाल चौधरी वर्सेस नवाब शेर वसीर को 2024 8 फरवरी को टिकट मिली थी, ताहम वो जीत नहीं सके थे। राय हैदर अली खान जीत गए थे, तो अब वो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं नवाब शेर वसीर साहब की उन्हें टिकट मिल जाए। तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर मुमलकत दाखिला हैं, उनकी कोशिश है कि उनको या उनके भाई को टिकट मिल जाए ताकि वो ये इलेक्शन जीत सकें। चक जुमरा में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। आज़ाद अली तबस्सुम साहब हैं, अजमल चीमा साहब हैं, राना शुएब अदरीस हैं कि किसी को भी जो है वो टिकट मिले जो इलेक्शन हार गया। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये टिकट नहीं मुस्लिम लीग नून का गिफ्ट होगा। तो हम देखना होगा कि PTI क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक बार ये इंडिया दिया गया था कि वो इलेक्शंस का बाईकाट करेंगे। बानी की जानब से कहा गया था कि जहाँ जहाँ 9 मई के केसों में सज़ा सुनाई जा रही है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, तो वहाँ से वो इलेक्शन के अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। ताहम जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख़ है कि वो अचानक सरप्राइज़ भी देते हैं। सरप्राइज़ उनका ये भी हो सकता है कि वो बाईकाट ना करें, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दें। PTI के कैंडिडेट इलेक्शन में टिकट पर हिस्सा जो है वो PTI के निशान पर तो नहीं ले सकते, बल्ले पर ताहम आज़ाद उम्मीदवार होंगे। पार्टी नामज़द करेगी तो उसके बाद कड़ा मुकाबला देखने में आएगा। तो ये आज से एक तरह से जो है वो सियासी डेरे मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं। उम्मीदवार जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो जो ही कोई भी अपडेट होगी अब तक शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।